बहुत बार अपने जीवन को देखकर या आसपास किसी और के जीवन को देखकर माइंड में क्वेश्चन उठता है कि इतने ऑनेस्ट है, इतने हार्ड वर्किंग है, अपना 100% से ज़्यादा लगाते हैं, फिर भी सक्सेस नहीं मिल रही। दूसरी तरफ कोई और दिखाई देता है जो शायद दूसरे तरह के तरीके यूज़ कर रहे हैं, उतने ऑनेस्ट भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी प्रतीत होता है कि उनके पास सब कुछ बहुत अच्छा है। कोई है बहुत गरीब है, कोई बहुत अमीर है, कोई हेल्दी है, कोई बचपन से भी। तो बहुत सारे माइंड में क्वेश्चंस उठते हैं और फिर उठता है कि ये सब कुछ डिसाइड करने वाला कौन? मेरी डेस्टिनी, मेरा भाग्य, मेरा फेट, ये डिसाइड करने वाला कौन? और जब नहीं मिलता कि किस पर उसका ब्लेम लगाएं या किसको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराएं, तो हम कहेंगे परमात्मा ने डिसाइड किया। सिस्टर, मेरी किस्मत ही ऐसी है, भगवान ने मेरी ऐसी किस्मत बनाई, अब क्या करे, भगवान शायद नाराज है, पता नहीं क्या मुझसे, मैंने पिछले जन्मों का पाप है, क्या अजीब अजीब थॉट्स आती है ना। राइट, मेरी किस्मत ऐसी है इज ओके। किस्मत मतलब मेरे साथ जो हो रहा है, मेरा भाग्य, माय डेस्टिनी, मेरी किस्मत ऐसी है, ये फाइन, दिख रही है मुझे कि ये मेरी किस्मत ऐसी है, लेकिन ये किस्मत बनाई किसने? वो आंसर अगर ठीक मिल जाए तो एटलीस्ट उस किस्मत में कुछ चेंजेस लाने के लिए हमें ये पता होगा कि हमें किसके पास जाना है। तो दो बिलीफ सिस्टम, अगेन वी सेड बिलीफ सिस्टम, थॉट, डेस्टिनी, राइट? तो दो बिलीफ्स है इसमें जो हमने बचपन से सुने। दो बिलीफ्स क्या? जो आपने एक कहा, भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी लिखी, सारी दुनिया भगवान की मर्जी से चलती है, परमात्मा मेरा भाग्य लिखता है। दिस वाज वन बिलीफ सिस्टम which we heard as children. Second belief system was जैसा कर्म आप करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा। दोनों बिलीफ सिस्टम सुने हैं, दोनों बिलीफ सिस्टम हर रिलीजन में है आज। इंग्लिश में भी कहते हैं ना, as you sow, so you reap. एंड ये भी कहते हैं everything is happening according to God's will. हाँ, तो दोनों कहते हैं, शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं है। अब आप सोचो, पहली बात, ये दोनों बिलीफ सिस्टम चेक करने से पहले पहला तो क्वेश्चन मन में ये उठना चाहिए कि दोनों कैसे वैलिड हो सकते हैं। See, if suppose I say your God right now for me, okay, suppose this is entity God and I say मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है ये आपकी मर्जी से हो रहा है, कि मैंने आपको वो पावर दे दी, परमात्मा, गॉड, आपकी मर्जी से मैं उठ रही हूँ, चल रही हूँ, बैठ रही हूँ, खा रही हूँ, आपकी मर्जी से। ये वन बिलीफ सिस्टम। दूसरा बिलीफ सिस्टम, जैसा कर्म मैं कर रही हूँ वैसा फल मुझे मिल रहा है, तो उसमें आपका तो कोई रोल ही नहीं है। तो दोनों बिलीफ सिस्टम इतने कॉन्ट्रडिक्टरी है, इतने अलग है कि एक बिलीफ सिस्टम में पूरा ही कंट्रोल आपका है कि आपकी मर्जी से सब कुछ, और दूसरे बिलीफ सिस्टम में पूरा ही कंट्रोल मेरा है और आपका बिल्कुल नहीं है। एंड वंडरफुल इज कि हम बचपन से दोनों बिलीफ सिस्टम को सुनते हैं और दोनों को एक्सेप्ट किया है। नहीं, एक्सेप्ट तो हम भगवान वाले को कर लेते हैं ना, कुछ भी बुरा हुआ तो यार भगवान की मर्जी थी। लेकिन ये वाला भी सब मानते हैं ना, जैसा कर्म, अच्छे कर्म किए होंगे, इसका अच्छा भाग्य है, ये श्रेष्ठ कर्म करके आया होगा। कोई कुछ गलत कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं गलत कर्म नहीं करो, इसका रिटर्न अच्छा नहीं होगा। दोनों चल रहे हैं, सारा दिन दोनों चल रहे हैं। सिर्फ जब कोई बहुत बड़ी बात होती है वो इट्स ईजियर टू से भगवान की मर्जी। तो एक ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम बिलीफ सिस्टम्स को सुनते हैं तो पहले चेक तो करें कौन सा राइट है, कौन सा सच है, वो तो सेकेंडरी बात, लेकिन दो कॉन्ट्रडिक्टरी बातों को कैसे सच मान सकते हैं? सही बात। क्वेश्चन भी नहीं किया मन में कभी कि दोनों बातें सही कैसे हो सकती है? हाँ, ये सही कह रहे हैं आप। ये तो प्रश्न क्यों नहीं किया? नहीं करते क्वेश्चन, मतलब बुद्धि नहीं चलती है जब बिलीफ सिस्टम में? नहीं, ऐसा नहीं सुनते नहीं, हैं। मुझे अभी ये दिख रहा है आपसे बात करते करते कि बिलीफ सिस्टम इतना हावी हो जाता है, इतना स्ट्रांग और इतना हेवी हो जाता है सर, कि हमने कभी अपना मन उसमें बुद्धि लड़ाई नहीं कि ये लॉजिक देखी। देखो, बिलीफ सिस्टम हावी होता है वो तो फैक्ट है, बिलीफ सिस्टम ही हावी होने वाला है। हावी मीन्स स्ट्रॉन्ग। सी, इट्स लाइक आपका कंप्यूटर, उसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही सबसे पावरफुल चीज़ है। आप या विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं या आप मैक यूज़ कर रहे हैं, तो हम कहेंगे ये दो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लैरिटी, एक बार आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ किया और अपने कंप्यूटर पे उसको इंस्टॉल किया, अब आप जो कुछ करेंगे उस कंप्यूटर पर वो
उस ऑपरेटिंग सिस्टम से चलेगा। सॉफ्टवेयर्स भी वो वाले ही चलेंगे जो उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करेंगे। लेकिन आप कहें मैं ये भी चलाऊं ये भी चलाऊं, हाँ ये नहीं होगा। इसीलिए लेटेस्ट वर्जन ऑफ ओएस लेते हैं ना अभी, हाँ, ताकि दूसरे एब्सोल्युटली। अब सॉफ्टवेयर्स मिल जाएं। दूसरे सॉफ्टवेयर्स भी उस पे नहीं तो पुराने ओएस पे नए सॉफ्टवेयर नहीं आते, नहीं चलेंगे। और फिर समय के साथ अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को भी क्या करना चाहिए? अपग्रेड करना चाहिए। That's a nice one. Right? You have to upgrade. Upgrade means check कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे लिए कंफर्टेबल है। देखो समय बदलता है, वातावरण बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, बीच बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करना होता है। लेकिन जैसे आपने कहा उस दिन कुछ ना कुछ सुबह उठ के पढ़ लेना चाहिए, समथिंग स्पिरिचुअल, ये भी तो अपग्रेड होता ही है ना इन चीजों से। नेचुरली सफाई भी होती है, हम जो क्लीन भी करते हैं एब्सोल्युटली अपने डिस्क को, और जो भी आप कहते हैं हार्ड डिस्क को क्लीन नहीं करेंगे अगर, तो इतना कुछ सारा अक्यूमुलेट हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, मशीन भी हाईली एफिशिएंट है, लेकिन क्लटर्ड है, टू मच डेटा है एंड यूजलेस डेटा है, तो वो अननेसेसरी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना। तो इसलिए जो आपने कहा ऑपरेटिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग है, यस ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रांग है, लेकिन क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग है, सो वी हैव टू बी केयरफुल कि राइट ऑपरेटिंग सिस्टम हो। क्योंकि लाइक वी सॉ बिलीफ सिस्टम, थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन, हैबिट, पर्सनालिटी, डेस्टिनी, विच मीन्स बिलीफ सिस्टम विल क्रिएट डेस्टिनी। अगर मैं अपने जीवन में एक गलत बिलीफ सिस्टम लेकर चलूं तो उसका प्रभाव डायरेक्ट मेरे भाग्य पर आ रहा है। इसलिए बिलीफ सिस्टम की चेकिंग बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। जैसी मान्यता वैसा भाग्य जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम से सब थॉट्स चल रहे हैं। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम एक हो और मैं थॉट को चेंज, जैसे बहुत कॉमन है गुस्सा नेसेसरी है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में बैठा हुआ है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। थॉट्स पे नहीं आज मुझे प्यार से बात करनी है, आज मुझे शांति से सबके साथ चलना है, वो नहीं होगा, वो होगा ही नहीं। एक बार होगा। बिलीफ सिस्टम को कैसे निकालें फिर? बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ता है, थॉट को नहीं चेंज कर सकते। मतलब थॉट को अगर चेंज करेंगे, एक बार होगा, दूसरी बार फिर गुस्सा करेंगे। पता नहीं कितने जन्मों से बिलीफ सिस्टम आया हुआ है, बचपन से आया हुआ है, ये जाता नहीं है ना, फिर जाता नहीं है। इट्स अ प्रोग्राम। बिलीफ सिस्टम भी एक प्रोग्रामिंग ही है ना, उसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? एक नया बिलीफ सिस्टम लेंगे, पुराने बिलीफ सिस्टम के साथ काफी समय से चल रहे हैं, डेस्टिनी देखी क्या बनी इसको है, पैरेलल चलाएं थोड़े दिन के लिए, इसको पुराने वाले को साइड पर रखिए। क्यों पैरेलल नहीं चल सकता? क्योंकि पुराना वाला बहुत स्ट्रॉन्ग है। इफ आई से गुस्सा नेसेसरी है एंड अब आई से प्यार से सबसे अच्छा काम हो सकता है, तो मैं अब दो को ऑपोजिट को पैरेलल नहीं चला सकते ना। हम ये कह सकते हैं थोड़े दिन के लिए मैं एक नया बिलीफ सिस्टम लेकर ट्राई करके एक्सपेरिमेंट करके देखते हो, लेट मी सी व्हाट इज द रिजल्ट। सही बात है। इफ मेरा काम हो गया अच्छी तरह से, मेरे रिश्ते अच्छे होने लगे, मुझे अच्छा होने लगना, लाइट फील लगने लगा, देन आई विल से दिस बिलीफ सिस्टम इज बेटर, हेल्दी, दिस इज द ट्रूथ। तब हम पुराने वाले को हटा देंगे। तो ट्राई करने में क्या है? ट्राई करने में क्या है? यही तो स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स एक्सपेरिमेंटेशन। स्पिरिचुअलिटी डजंट मीन, अभी तक जो आपने बोला ना, हमने बुद्धि क्यों नहीं लगाई उस पर, क्योंकि हमने क्या किया, किताब पढ़ी, सत्संग में गए, कहाँ ले रहे हैं विजडम, ऐसी ही जगहों पर जाएंगे ना, या किसी का प्रवचन सुना और ऐसे ऐसे किया, वाह वाह, यस नहीं यस, अच्छा लगा सुनते हुए। देखो कहीं भी कोई बात सुनेंगे जो पॉजिटिव होगी, पावरफुल होगी, अच्छी तो म्यूजिक अच्छी भी लगे, सुनते तो इतना अच्छा मजा आता है, मन तो अच्छी शांत हो जाता है। मन को एक जैसे जिसको कहेंगे सूदिंग, जैसे कोई मसाज कर रहा है मेरे मन को, मन इतना थका हुआ है, कोई आकर उस पे मसाज कर रहा है माइंड को, ब्यूटीफुल वर्ड्स, अच्छे भजन, सूदिंग लेक्चर, बहुत अच्छा लगता है। अब वो सूदिंग इफेक्ट में इतना हम खो जाते हैं कि उसके ऊपर लॉजिक कई बार नहीं यूज करते हैं कि ये राइट या ये राइट, दिस इज कंफर्टेबल और नॉट, वी जस्ट से हाँ सो ब्यूटीफुल, ऐसे 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 चले जाते हैं। जैसे एक मधुमक्खी सनफ्लावर में मस्त हो जाती है ना, जब खाती ये भी भूल जाती कि सनसेट होने वाला है,
और फ्लावर बंद हो जाता है, वो बेचारी अंदर ही मर जाती है उसी में, और वो समझती है कि आई एम सूदिंग सूदिंग सूदिंग। तो हम सारा जीवन ऐसे ही कर रहे हैं। नहीं तो इसमें हुआ क्या, वो सूदिंग में इतने खो गए। तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं क्या अपने सारा जिंदगी सारा जीवन सूदिंग सूदिंग में खो जाऊं और ऐसे ही मर जाऊं? तो व्हेन विल आई ग्रो? मेरा ये अपग्रेड कब होगा मेरा ऑपरेटिंग नहीं, सिस्टम? जो भी हम वर्कशॉप अटेंड करेंगे या किताब अच्छी कोई पढ़ेंगे या सत्संग सुनेंगे, उसमें कभी कोई गलत बात तो मिलेगी नहीं. There'll always be something which is important is to understand it the right way. See, अगर आप मुझे कुछ सुना रहे हैं, वो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग, पहले सुनाने वाले को भी तो अंडरस्टैंड होना चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप सुना रहे हैं, नहीं कई बार ये भी होता है कि सुनाने वाले से ज्यादा सुनने वाले की अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी हो. हाँ, आप एक लाइन लेंगे, हर आदमी अलग अलग मीनिंग निकालेगा ना. आप हमें इतने अच्छी अच्छी बातें ढूंढ के लेकर आते हैं, अब ये कहीं लिखी हुई है ना जहां से आप लेकर आ रहे हैं, लेकिन आपने पढ़ा, आपने और 100 लोगों के साथ शेयर किया, बात एक ही है, लेकिन बात की अंडरस्टैंडिंग, बात की तह तक डेप्थ में जाकर उसकी मीनिंग को समझना, एंड सबसे इम्पोर्टेंट उस बात को इम्प्लीमेंट करके देख लेना. सूदिंग था, बातें सूदिंग थी जो हर जगह सुनी, राइट थी रॉन्ग थी चेक हुआ ही नहीं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में नहीं लेकर आए उन बातों को. हम गए, इट्स लाइक गए, मसाज किया, अच्छा लगा, बैक टू वर्क, अपना ऑफिस, अपना काम, अपने वहाँ तो प्रॉब्लम्स है ही, फिर कल सुबह जाएंगे, फिर अच्छा फील करेंगे, फिर आएंगे. तो इसलिए चेकिंग तो हुई नहीं ना कि व्हाट वर्क्स फॉर मी, व्हाट डजंट वर्क फॉर मी, क्योंकि आई डिडंट डू एनीथिंग विद इट. आई ओनली वेंट, फेल्ट नाइस, केम बैक. अब क्या होगा, कौन सा बिलीफ सिस्टम मेरे लिए राइट है, मेरे लिए नहीं राइट है, वो तब पता चलेगा. सुना, उसको एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके आई विल डिसाइड. हो सकता है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम था कि गुस्सा नेसेसरी है, आज मैंने दूसरा वाला यूज किया, मुझे यूज करके नहीं ठीक लगा. हो सकता है, बिकॉज उसमें भी कितना समझा, किस तरह से यूज किया, कितनी डिटर्मिनेशन से यूज किया, और क्या उसका मुझे रिजल्ट मिला. अगर मुझे रिजल्ट मिला, देन आई विल से लव वर्क्स फॉर मी. नहीं मुझे वो रिजल्ट मिला, आई से नहीं, मेरे से नहीं होता, मेरे लिए वही वाला ठीक है. सपोजिंग मेरा एक बिलीफ सिस्टम है, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं कि गुस्से के बिना यार काम नहीं चलता आज के बिना, और इतने बच्चे हैं, इतने नौकर, इतना स्टाफ है, किस किस को प्यार करूं मैं. आप रूल बनाओ, डांट दो और अपना मिलिट्री बनाओ. राइट. तो मैं ये सोच रहा था आपसे बात करते करते कि जब रिजल्ट तो चलो पॉजिटिव सपोजिंग मिल भी गया, लेकिन मेरी सेहत, वो रिजल्ट, इज इट वर्थ इट कि मैं सारा गुस्सा करके अपनी सेहत खराब करके अपना कर्म, जैसे आपने भी बताया पास्ट कार्मिक अकाउंट भी बना रहा हूँ, सेहत भी खराब कर रहा हूँ, पैसे भी दे रहा हूँ स्टाफ को, और फिर डॉक्टर को भी दे रहा हूँ, फिर बाद में अंत में मेरा रिजल्ट निकल रहा है जो मैं चाहता हूँ. रिजल्ट मतलब सिर्फ वो रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट यही इंपॉर्टेंट है. सी, दिस इज क्लैरिटी. जब आप अपना रिजल्ट चेक कर रहे हैं कि इस बिलीफ सिस्टम का रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट डजंट मीन सिर्फ काम हुआ कि नहीं ना. अब दिस इज इंटेलिजेंस. कोई अगर लिमिटेड आउटलुक से है, विजन से है, वो रिजल्ट सिर्फ यही चेक करेगा, और शुरू में वो बोलेंगे काम नहीं हो रहा, लोग बिगड़ गए, लोग कहना नहीं मानते, लोग मुझे फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, क्योंकि उनके लिए रिजल्ट की डेफिनेशन सिर्फ उतनी है कि काम हुआ कि नहीं. क्या है? आपने अभी जो रिजल्ट की डेफिनेशन सुनाई, नहीं, मैंने कहा आपसे कि सपोजिंग मैं अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम से कि गुस्से के बिना काम नहीं होता, करने के बिना मेरी फैक्ट्री चल गई, मेरी पिक्चर बन गई, मेरा घर का सब काम पूरा हो गया, बराबर गाड़ी में पेट्रोल था, ये था वो था, सब लोग अपने काम करने लग गए, लेकिन उसका असर जो मुझ पर हुआ, दिस वर्सेस दैट पूछ रहा हूं मैं. इट्स नॉट दिस वर्सेस दैट, इट इज रिजल्ट ऑफ माई बिलीफ सिस्टम. मैंने क्या खो दिया? रिजल्ट जब मुझे देखना है ये बिलीफ सिस्टम है और ये उसका रिजल्ट है, तो नाउ आई विल चेक कि गुस्सा आउट, प्यार से, पेशेंस से, अंडरस्टैंडिंग से काम सारे हो जाते हैं. नाउ टेक स्टार्ट वर्किंग. ठीक है, शुरू में ये भी हो सकता है कि काम पे हो सकता है पॉसिबिलिटी, जैसे कोई दवाई हम लेते हैं, ठीक है, शुरू में बहुत कुछ होगा, कोई साइड इफेक्ट भी आ जाएगा, कोई दवाई थोड़ी सी रिएक्ट भी कर जाएगी, कोई कुछ भी, लेकिन आप अपनी डोज लेते रहेंगे,
और फाइनली इतनी डोज लेने के बाद आपको अगर डॉक्टर को आप बोलो भी ना कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है, बोलेगा वेट, कंटिन्यू टेकिंग एटलीस्ट फॉर 3 days। आप 3 दिन लो, उसके बाद देखते हैं कि आपको दवाई सूट कर रही है कि नहीं। ऐसे नहीं पहले दिन ही ली, पहली डोज ली और आपने कहा, क्योंकि बॉडी एक नई चीज ले रही है, उसको भी उसके साथ एडजस्ट होने में वो दवाई का अपना काम। सिमिलरली एक नया बिलीफ सिस्टम, पहले दिन प्यार से बात की, व्यक्ति ने काम ही नहीं किया मेरा, हम कहेंगे ये क्या है, ये थोड़ी वर्क करता है काम ऐसे, मैं नहीं, can't give up like this, can't give up like this। So we have to fix a time period कि इतने टाइम तो ये डोज लेनी है नई वाली। एंड फिर रिजल्ट की डेफिनेशन कि जब रिजल्ट को चेक करना है कि डिड दिस बिलीफ सिस्टम वर्क, तो ये सब पैरामीटर्स पे चेक करना है जो आपने अभी बताया। मन लाइट फील कर रहा है, शरीर तो ऑब्वियसली अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, मन खुश है तो लोगों के साथ मेरा रिश्ता बेटर होता जाएगा, काम डेफिनेटली होता जाएगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपने कहा, कार्मिक अकाउंट मेरे जो क्रिएट हो रहे हैं सबके साथ, आज काम होता गया, लेकिन हर आत्मा के साथ कैसा कार्मिक अकाउंट क्रिएट होता गया। दर्द देते गए, दर्द आता जाएगा, दर्द देते जाएंगे, दर्द आता जाएगा, काम होता गया। ये जो दर्द देते गए और दर्द आता जाएगा, इस साइकिल में मेरा जब दर्द बढ़ता है तो मेरा और गुस्सा, फिर और इरिटेशन नहीं बढ़ेगा? नेचुरली वो पॉइंट तो सोचा ही नहीं था नेचुरली ना। मैंने सपोज दर्द आपको दिया, फिर आया, फिर दिया, फिर आया, सी तो अगर फिर मैंने और चिड़चिड़ा हो जाऊंगा मैं, और पकता जाएगा। क्योंकि अभी मैंने गुस्सा किया, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने अभी गुस्सा किया, गुस्सा करते ही मेरी बैटरी थोड़ी कम हुई, टर्बुलेंट एनर्जी यूज की, फिर दर्द क्रिएट हुआ, मतलब पावर, आत्मा की पावर थोड़ी सी कम हुई, फिर आपको दिया, तो आपने भी मेरे बारे में कैसा सोचा, फिर आपको लौटाया अंदर से, लौटाया मीन्स आपने मेरे बारे में गलत सोचा, गलत नहीं भी सोचा, आप सिर्फ हर्ट ही हो गए उस बात से, उदास ही हो गए, तो आपकी वाइब्रेशन तो है, व्हाट विल गो विल कम बैक। तो आपने मेरे बारे में ऐसा सोचा तो मेरा थोड़ा सा और कम हो जाएगा। अब मैंने आपके साथ किया, फिर एक और के साथ किया, फिर और के साथ किया, धीरे धीरे वो मेरा बन गया संस्कार। अब ये संस्कार बड़ी बातों में नहीं, छोटी बातों में भी आने लगा। अब हर बार जब ये आया, हर बार ये मेरी पावर को कम किया। अब ये एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, गुस्सा कर करके मेरी पावर जो कम होती है, वो संस्कार की सिर्फ बात नहीं है, वो ओवरऑल आत्मा की पावर कम होती है। सी, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, एक ही सोर्स है, ऐसे नहीं ये काम के लिए अलग, ये काम के लिए अलग, ये रिश्ते के लिए अलग, चलो ये रिश्ते में मेरे को प्रॉब्लम है लेकिन मेरे बाकी रिश्ते ठीक है, ये काम में प्रॉब्लम है, बाकी सब चीजों में तो मैं ठीक हूँ। एनर्जी इज वन। सपोज आपके अंदर 20 ब्यूटीफुल संस्कार्स है, लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट, अंडरस्टैंडिंग, हेल्पिंग, एवरीथिंग, और एक सपोज जेलसी का है या एक एंगर का है, कोई भी एक ऐसा है, लेकिन वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो मेरी बैटरी ये है, लेकिन वो एक जैसे मेरी बैटरी को डिस्चार्ज करता है बहुत। एंड डिस्चार्ज जो होता है क्योंकि वातावरण बहुत पावरफुली नेगेटिव है इस टाइम, तो जो लीकेज है कंपेयर टू द चार्जिंग वो बहुत फास्ट होती है। अब एक बार ये लीकेज होनी शुरू हो जाती है, मतलब सोल पावर कम हो रही है। It's power of the soul. This we have to understand. It's not one quality only. जैसे हम कहेंगे गुस्सा किया तो शांति कम हो रही है, right? नफरत किया तो प्यार कम हो रहा है। It's not only that. It's like ये किया तो आत्मिक शक्ति कम हो रही है, और कार्मिक अकाउंट भी बन रहा है। कार्मिक अकाउंट तो बन रहा है। ये आत्मिक शक्ति कम होने से उसका इफेक्ट हमारी सारी पॉजिटिव क्वालिटीज पर आएगा। पॉजिटिव क्वालिटीज को यूज करने के लिए आत्मा को शक्तिशाली होना होगा। अब जब ये आत्मिक शक्ति कम होगी तो विल पावर पे भी इफेक्ट होगा। आज क्यों लोग एडिक्शन नहीं छोड़ पाते हैं, हम अपनी छोटी छोटी आदतें नहीं छोड़ पा रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं बड़े संस्कारों को छोड़ने का, अभी तो हम छोटी आदत भी नहीं छोड़ पाते हैं क्योंकि सोल पावर कम है। इसलिए हिंदी में कहते हैं ना आत्मिक बल, आत्मिक बल, सोल पावर। इसलिए जब हम कहेंगे कि नए बिलीफ सिस्टम का रिजल्ट, तो रिजल्ट तो इतना लॉन्ग टर्म है कि वी विल बी सरप्राइज्ड विद द रिजल्ट दैट वी गेट। एंड ये जो रॉन्ग बिलीफ सिस्टम चल रहा था उसका रिजल्ट भी
कितने सारे एस्पेक्ट्स पर पढ़ रहा था विच वी वर नॉट अवेयर। तो इसीलिए फिक्स टाइम करते हैं, एक नया बिलीफ सिस्टम एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेट्स सी द रिजल्ट ऑन अ बिग पिक्चर। एंड एक बार हमें रिजल्ट मिलेगा, हम अपने पुराने बिलीफ सिस्टम के पास नहीं जाएंगे, because we like the result. Yes, we will like the result. तो ये जो आपने कहा कि हमने 2 बिलीफ सिस्टम सुने और फिर भी हमने उसके ऊपर चिंतन ही नहीं किया, वर्क नहीं किया, तब क्या हुआ, हम आउट ऑफ कन्वीनियंस दोनों में से किसी को भी यूज करते गए। जब मर्जी है उसको यूज कर ले, जब मर्जी उसको यूज कर ले। जैसे अगर मैंने देखा कि मेरे पड़ोसी के साथ जीवन में कुछ गलत हो रहा है, मैंने कहा कर्म ही ऐसे किए थे, कर्म ऐसे किए थे, क्या क्या उसने किया है, हो नहीं था ऐसा। मेरे साथ अगर कुछ गलत हुआ, भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, नाइंसाफी। अपने साथ नहीं बोलेंगे मैंने कर्म ऐसे किए थे। सी सो वी स्टार्टेड यूजिंग बोथ वर वैलिड फॉर अस, कि कब क्या यूज करना, कब क्या अप्लाई करना। अब हमें दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा एंड चेक कर लें कि कौन सा यूज करना है। वो वाला यूज करें जो आपको एम्पावर करेगा, आपको शक्तिशाली बनाएगा। दोनों की चेकिंग कर ले। भगवान हमारा भाग्य लिखता है, गॉड राइट्स आवर डेस्टिनी, इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। अगर परमात्मा हमारा भाग्य लिखे तो हमारा भाग्य ऐसा नहीं होगा। इट विल बी अ ब्यूटिफुल डेस्टिनी, परफेक्ट डेस्टिनी। एक सत्संग में सिस्टर, एक आदमी ने बोला था कि एक आदमी था जो बार बार बोलता था, चोरी करता था, बोलता मैं क्या करूं, भगवान ने मेरा भाग्य बनाया, भगवान करवाता है मुझसे चोरी। फिर दूसरे दिन करते, तीसरे दिन, तो फिर उसको उसके सत्संग में बोला उसको कि ठीक है, जब पुलिस पकड़ के मारेगी, जेल में डालेगी, तब भी यही कहना कि देखो ये भी भगवान ने लिखा, और वो भी एक्सेप्ट करना। फिर वहां एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक्चुअली ये क्यों सिखाया, सी दिस इज ऑल्सो के रिलीजन ने या फिलोसोफर्स ने हमें क्यों सिखाया। ये इतनी सुंदर बात आपने बताई है। जब कोई परिस्थिति हमारे सामने आती है, हमारा बहुत चिंतन चलता है कि क्यों क्यों क्यों। इम्पोर्टेंट, एक परिस्थिति को फेस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज पहले चाहिए होती है, परिस्थिति को एक्सेप्ट करो। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी ना, नेक्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स सोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि उलझन में होते हैं। परिस्थिति एज इट इज को एक्सेप्ट करना, जैसे लोगों को एक्सेप्ट करना, परिस्थिति को एक्सेप्ट करना होता है। अब हम कर नहीं पाते थे, तो फिर किसी ने कहा भगवान ने की मर्जी, एक्सेप्ट कर लो, ताकि हम उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। फिर उसको और मोटिवेट करने के लिए हमें कहा भगवान ऐसी बात देता ही उसको है जिसके अंदर उसको फेस करने की पावर होती है। दिस वाज ऑल बीइंग डन विद चिल्ड्रन, यू नो, एक बच्चे के साथ कैसे हम बोलते हैं बाहर नहीं जाना, रात को भूत है, क्योंकि शायद उसको उस समय, उस एज में उससे ज्यादा गहरी बात समझ में नहीं आएगी। इसीलिए इंटेंशन क्या है, बस वो जाए नहीं ना अंधकार में, इसलिए किसी भी तरह रोक दिया उसको, क्लैरिटी तो नहीं दी उसको। इसी तरह हमें गलत कर्म करने से बचाना था, तो कहा भगवान हर एक के अंदर है, भगवान सब कुछ देख रहा है, भगवान की मर्जी से सब कुछ हो रहा है। तो ये सब करने से हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी। इंटेंशन बहुत सुंदर था। लेकिन मुझे आप वाली बात ज्यादा सूट करती है कि जब मैं कहता हूँ कि हाँ, मैं आज जो चीज भी, जिस चीज से, सपोजिंग मैं दुख वाला एग्जांपल लेता हूँ, सुख का नहीं, चलो आज मुझे कोई दुख दे रहा है, ठीक है, मेरा पास्ट कार्मिक अकाउंट उनके साथ था, तो जैसे मैंने एक्सेप्ट किया उस पॉइंट को, तो दर्द तो हुआ, तकलीफ भी हुई, लेकिन मैंने बोला ठीक है भाई, पुराना कार्मिक अकाउंट है और मेरा ही किया हुआ है। Absolutely. मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि मेरे से मेरी गाड़ी का कहीं लग जाए ना थोड़ा स्क्रैच, तो मैं लोग हाँ यार लग गया मुझसे। Very good. मेरी नई गाड़ी, मेरा ड्राइवर बोले दिखता नहीं, ये नहीं, वो नहीं, निकाल दूंगा, पैसे काट दूंगा, कितना गुस्सा आता है। तो वैसे मुझे जब एक्सेप्टेंस हुआ कि हाँ भाई मैंने किया था, मुझसे गिर गया दूध, मुझसे नुकसान हो गया, मेरे से कांच टूट गया, मुझसे ये कपड़े मेरे खराब हो गए, एयर होस्टेस प्लेन में मुझ पे गिरा दी और मेरे से गिर जाए, चाहे कितना अंतर होता है, कितना अंतर। तो मुझे इतनी अच्छी लगी आपकी बात कि भाई ठीक है, मैंने किया, आज मैं भुगत रहा हूँ बोलूं या फेस कर रहा हूँ बोलूं या कंप्लीशन कर रहा हूँ बोलूं, जैसे मैंने लोन लिया बैंक से, आज चुका रहा हूँ। एब्सोल्युटली, क्योंकि ये बहुत पसंद है। इंस्टेड ऑफ दैट फॉल्स बिलीफ से, तो ये मुझे क्लैरिटी देती है। इट्स नॉट ओनली फॉल्स बिलीफ, इट इज डेस्टिनी चेंज हो जाती है ना।
अगर हम ये बिलीफ लेकर चले कि परमात्मा मेरा भाग्य लिख रहा है, सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है, तो मेरा जीवन जीने का तरीका कैसा होगा? हर स्टेप पे बातें आएंगी, हम कहेंगे भगवान मेरे से खुश नहीं, भगवान की मर्जी से वेट करो, भगवान अच्छा करेगा ही, फिर भगवान पर फेथ रखो, भगवान सब ठीक कर देगा। मतलब फिर भगवान को बोलेंगे सब ठीक कर दो, डेस्टिनी। और यही दूसरा बिलीफ सिस्टम कि मैंने, जैसे आपने कहा, मेरा कोई किया हुआ कर्म है जो मेरे सामने आया है, अब मुझे इसको प्यार से फेस भी करना है और आगे के लिए ठीक भी करना है, ठीक भी करना है। अब डेस्टिनी अलग। सो इट्स गोइंग टू बी टू कंप्लीटली, जो भगवान की मर्जी से चल रहा है वो डेस्टिनी में आई एम गोइंग टू बी लाइक दिस, मेरे हाथ में कुछ नहीं, वेट करो, भगवान ने प्रॉब्लम दी, इंतजार करो, भगवान ठीक करेगा। दुख तो होगा ही, क्योंकि प्रॉब्लम ठीक भी तो नहीं हो रही। हम जब ठीक करेंगे नहीं तो वो ठीक होगी नहीं। आपका कंप्यूटर खराब हो जाए, आप ऐसे लेकर बैठ जाओ, हाय भगवान ने मेरा कंप्यूटर खराब कर दिया, ऐसा क्यों किया? फिर रोज उसको पूजा करो, प्लीज मेरा कंप्यूटर ठीक कर दो, प्लीज मेरा कंप्यूटर ठीक कर दो। नहीं, भगवान जरूर ठीक करेगा, हम उसके बच्चे हैं, वो जरूर ठीक करेगा। वेट एंड वॉच। और एक है, मेरा कंप्यूटर खराब हुआ है, मैंने गलत बटन दबाया था, अब मैं बेटर डू समथिंग टू इट एंड जल्दी उसको ठीक करूं। टू डिफरेंट थिंग्स। आई विल गेट सेट टू डूइंग इट राइट, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसको ठीक मुझे करना है। हाँ, परमात्मा से शक्ति लेंगे, तरीका सीखेंगे, ज्ञान लेंगे, लेकिन उसको ठीक मुझे करना है। तो फिर डेस्टिनी अलग। आपका चाहे आपके सामने कितने भी कार्मिक अकाउंट्स आए, बड़े बड़े आ जाए। आज सुबह ही मुझे एक बहन कह रही थी, एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है, दूसरी पहले ही रेडी वेट कर रही है, कहती ये कब खत्म होगा? सो ये खत्म नहीं होना है, ये खत्म नहीं होना है। ये कार्मिक अकाउंट है जो सामने आएंगे, लेकिन इक्वेशन राइट है तो पता है जीवन की जर्नी क्या है। पुराने कार्मिक अकाउंट को सेटल करते जाना और नए करने वाले कर्म पर ध्यान रखना। अब इसमें भी देखो, जो कहेगा भगवान की मर्जी से, वो अपने नए कर्मों पर भी अटेंशन नहीं रखेगा। लेकिन जिसको ये अवेयरनेस होगी अब सारा दिन कि कार्मिक अकाउंट कितनी पावरफुल चीज है, तो वो पुराने को तो सेटल करेगा ही, लेकिन प्रेजेंट में कितना अटेंशन रखेगा कि अब ना मेरे से कुछ किसी को दुख मिले, अब ना मेरे से कोई ऐसी बात हो जाए जो मेरे सामने फिर बहुत भारी होकर आए। डेस्टिनी चेंज हो जाएगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मिला सिस्टर, लेकिन हमें अगले एपिसोड में डिस्कस करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।